एक बहुत ही सुंदर बात आप आज यहाँ से लेकर के जाइए। अगर जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, परिस्थिति हैं, तो एक फार्मूला अपना करके देखिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को एक सीक्रेट बताएं, जो परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डर हमारी मुस्कुराहट से लगता है। इसीलिए वो सबसे पहला वार हमारी मुस्कुराहट पर करते हैं। तो एक स्लोगन बहुत ही सुंदर जो काम आने वाला है, मुस्कुराइए, परिस्थिति भगाइए। कोई भी परिस्थिति को देख करके डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि मुस्कुरा करके उसका हल ढूंढना है, आसपास ही मिल जाएगा। दूसरी बात, आज कुछ काम की बात करेंगे। हम देख रहे हैं समय कितनी तेजी से बदल रहा है, और इस समय में जहां दुआओं की बहुत डिमांड है, वहां भगवान की भी बहुत डिमांड है। तो क्यों ना हम भगवान को अपना गुड फ्रेंड बना लें, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को बनाया था। हर पल, हर क्षण, हर समस्या में, हर परिस्थिति में, हर बात में, सुख में, दुख में उनके साथ खड़े हुए मिले थे। तो ऐसी ही फ्रेंडशिप हम अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से बनाएंगे। आज के इस प्रोग्राम से एक सुंदर गिफ्ट लेकर के जाएंगे कि हम भगवान से यहां से पक्की वाली दोस्ती करके जाएंगे, जिससे मैं हर एक बात शेयर कर सकती हूं, अपने दिल की, तन की, मन की, जो भी है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि माँ से भी बच्चे अपनी बात शेयर नहीं कर पाते, बाप से नहीं कर पाते, वाइफ अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती है, लेकिन उसकी लाइफ में एक दोस्त, एक सखी ऐसी होती है जिससे वो दिल खोल करके बातें कर लेती है। तो ऐसे ही जो परम सखा है, परम पिता है, उससे हमारी दोस्ती हो जाए, और ऐसी दोस्ती हो जाए कि वो निभाने के लिए मजबूर हो जाए। नो डाउट कि आप सबके घर में आपके आराध्य देव जो हैं वो विराजमान होंगे किसी ना किसी कोने में। हम सब बोलते कि नहीं, हमारे घर में भी हैं, हमारे इष्ट देवी हैं, हमारे इष्ट देव हैं, मानते हैं हम ये बात। परंतु केवल घर के कोने में मंदिर बनाकर इष्ट देव और देवियों को स्थापित करने से ही काम नहीं चलता है। उनसे सच्ची प्रीत भी निभानी पड़ती है, और जब हम सच्ची प्रीत उनसे निभाते हैं तो प्रीत की रीत वो ना निभाए, ये हो नहीं सकता। इसका इतिहास गवाह है। वो किस कदर फिर प्रीत की रीत निभाते हैं, वो हमने किस्से कहानियां खूब सुने हैं। तो भगवान का स्थान ऐसा ना रहे जैसे आजकल हमारे पास 4 व्हीलर्स होते हैं, उसमें एक बहुत मुख्य पार्ट होता है स्टेपनी। जब कभी गाड़ी में पंचर हो जाए यात्रा करते करते, तो हमें ये स्टेपनी बहुत काम आती है हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। है गुप्त पार्ट, ये अंदर पड़ा रहता है या पीछे लगा रहता है, रोज हमें काम नहीं आता, लेकिन जब काम आता है तो बड़े जोरदार से काम आता है, ऐसा है। तो हमने भी कहीं ना कहीं भगवान को अपने जीवन में लाया तो है, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों में कहीं ना कहीं तो वो है। परंतु ऐसे ही है जैसे स्टेपनी, वो रोज काम नहीं आता है। जब लाइफ में कुछ इमरजेंसी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, जब कुछ समस्याएं आती हैं, तब हमें वो याद आता है। तब हम उसके लिए विशेष पूजा रखते हैं, या मंदिर जाते हैं, या विशेष उपवास रखते हैं, या विशेष कुछ कर्मकांड करते हैं। तब कुछ विशेष होता है, तब जाकर अपने दिल के हालचाल भी उसको बताते हैं, कुछ उसकी सुनते, कुछ अपनी सुनाते हैं। तो अभी क्या करना है कि इसको स्टेपनी नहीं, अपनी गाड़ी का जो जीवन रूपी गाड़ी है, क्यों ना हम इसको अपना स्टीयरिंग बना लें, कि इसके बिना हमारी गाड़ी चले ही नहीं। हर सुबह उसका मुख देखकर मेरी सुबह हो, उसके दर्शन से सुबह हो, और हर शाम
सारा दिल का हालचाल जो भी है अच्छा बुरा उसको दे करके फिर निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के सो जाएं, तो देखिए क्या परिवर्तन आएगा जीवन में कि हम मुस्कुराते हुए सोएंगे और मुस्कुराते हुए ही उठेंगे। क्योंकि जो मुस्कुराते हुए सो जाता है ना, तो उसकी गुड मॉर्निंग वास्तव में गुड वाली होती है, और जिसकी गुड मॉर्निंग गुड वाली होती है तो उसका गुड डे तो होता ही होता है। फिर जिसकी नाइट अच्छी नहीं, बहुत सारे जिम्मेवारियों के बोझ, बहुत सारे तनाव, बहुत सारी चिंताएं लेकर के सोते हैं, तो क्या होता है कि उसकी मॉर्निंग भी बहुत हैवी होती है, बड़ी सुस्ती भरी होती है। कभी नींद खुली, कभी आई, कभी सपनों में खो गए, कभी डर गए, कभी उठ गए। और फिर जो मॉर्निंग का जो मजा है, उगते सूरज का जो मजा है, कौन कौन उगते सूरज में उठता है? हाथ उठाएंगे। उगता सूरज कौन कौन देखता है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसने उगता सूरज नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। एक बार उगता सूरज देखिए, उसकी ब्यूटी को देखिए, उसकी लालिमा को देखिए। जब वो भाग्य का संचार कर रहा होता है, जिसने उगता सूरज नहीं देखा उसका भाग्य कैसे उदित होगा? जिसने देखा ही है अस्त सूरज केवल। तो जिसका भाग्य काम नहीं कर रहा है वो उगता सूरज देखिए, और आप देखिए कि 15 से 20 दिन में सूरज की तरह भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा। तो जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, उगते सूरज को देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखिए, प्रकृति के थोड़े नजदीक रहिए, उससे दोस्ती कीजिए, और भगवान से दिन की समाप्ति और भगवान से ही शुरू कीजिए। सारे हालचाल, बोझ, सारी परेशानी भगवान को अर्पण करके सो जाइए, और सुबह मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग करिए, और फील करिए कि मेरे भगवान का हाथ मेरे सर पर है। और आप सोचिए, यदि मैंने ये इमेजिन कर लिया, ये विजुअलाइज कर लिया, ये मैंने यहाँ पैटर्न बना लिया कि भगवान का हाथ मेरे सर पर है, तो ये वो हाथ की ताकत है जिसके बारे में कहावत है कि जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका कोई बाल भी बाका। तो पूरा दिन उस हाथ की सुरक्षा मुझे महसूस होगी कि मैं भगवान के हाथ के नीचे पूरी तरह सुरक्षित हूं, उसका सुरक्षा कवच मेरे ऊपर बना हुआ है। कुछ अपने जीवन में दुआएं लेने और देने के काम कीजिए। भाइयों बहनों, पिछले जो 2 साल कोविड के गए, ये हमें कुछ सिखा करके, कुछ बता करके गए। हमारी लाइफ में धन ही सब कुछ नहीं, पद पोजीशन ही सब कुछ नहीं, हाँ बहुत कुछ है, परंतु ये सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं है। तो जहां हमें धन कमाने के लिए, पद पोजीशन बनाने के लिए, अपना एक रुतबा स्थापित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है, और फिर भी कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आ जाता है कि जिसे हमने बहुत मेहनत से अर्जित किया है, कभी कभी कुछ ऐसे कुछ वैसे भी अर्जित कर लेते हैं, लेकिन कोविड ने ये दिखाया कि टाइम पर ये कुछ काम नहीं आया। यस या नो? क्या बोलते हो, हाँ या ना? भाई साहब, एक गुजरात के ही भाई की स्टोरी है। एक ऐसे भाई जिसकी कैपेसिटी है कि वो 10 बढ़िया हॉस्पिटल खोल सकते हैं। भारत का एक भी मेट्रो सिटी ऐसा नहीं जहां उसका बिजनेस ना हो। जब उनको कोविड हुआ तो हॉस्पिटल में एक बेड उनको अवेलेबल नहीं हो रहा था। सुबह से शाम हो गई, उनकी धर्मपत्नी तो गुजर गई, उनके भी सांस रुक रहे थे। बड़ी कोशिश, बड़ा सोर्स सिफारिश चारों तरफ से हो रही थी, लेकिन एक बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। सच्ची घटना मैं आपको सुना रही हूं। शाम ढल गई, आश भी ढल गई, लेकिन फिर भी कोई पुण्य कर्म उदित हुआ, और एक फोन आता है कि एक पेशेंट अभी अभी जाने वाला है, बस लास्ट मोमेंट पे है, कोई सांस चल रहे हैं, तो इस पेशेंट का बेड खाली होगा और इनको यहां शिफ्ट कर देंगे, तुरंत ले आइए। अब उनको लेकर गए, उन्हीं की आंखों के सामने उस पेशेंट ने दम तोड़ा।
उसी ही बेड पर उसको शिफ्ट किया, चादर तक चेंज नहीं की। अब आप सोचिए, एक तो सीरियस पेशेंट, ऊपर से उसी ही बेड से मुर्दा उठाया गया, बेडशीट तक चेंज नहीं की गई और उसी पे शिफ्ट कर दिया गया। क्या मेंटेलिटी होगी उसकी, कैसी मनसा होगी उसकी, समझ सकते हैं। फिर उनको एक छोटी सी मशीन बाईपैप, उसकी आवश्यकता पड़ी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर में लगाते हैं, जिससे फास्ट गति से हमारे फेफड़ों में वायु जाती है। वो नहीं मिले। उन्होंने अनाउंस किया कि जो 60,000 की मशीन है वो मैं 5 करोड़ तक लेना चाहूंगा, जिसके पास भी है वो मुझे दे जाए और पैसा ले जाए। परंतु आधी रात बीत गई, कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आखिर तो उस भाई ने हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर फोन किया, मोबाइल उनके पास था। कहा, बहन जी, आज जो मैंने होश संभालने से अब तक कमाया, कुछ मेरे काम नहीं आया, कुछ भी मेरे काम नहीं आ रहा है। ना तो मेरा पद, ना पोजीशन, ना सगे संबंधी, ना रिलेटिव, ना पैसा, कुछ नहीं काम आ रहा है। परंतु अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दुआएं मेरे काम आ सकती हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। आप बाल ब्रह्मचारी हो, भगवान के नजदीक हो, त्यागी हो, तो आपकी दुआ रंग लाएगी। तो हमारी बहनों ने बोला कि भैया हम तो सबके लिए करते हैं, आपके लिए स्पेशल करेंगे। और हम 4 बहनें हैं, हम अखंड योग तपस्या फुल नाइट आपके लिए करेंगे, खास आपके लिए हम प्रे करेंगे भगवान से। तो जब कुछ काम नहीं आता, तब हम दुआओं को याद करते हैं कि किसी की तो दुआ लग जा, मुझे कोई तो दुआ कर दे मेरे लिए। तो क्यों ना हम इन दुआओं का बैलेंस सभी से ही भरपूर करें, कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसी वाणी बोले, कुछ ऐसा व्यवहार करें, कुछ ऐसा सेवा भाव अपने मन में रखें कि हमारा दुआओं का बैलेंस जमा होता चला जाए। और जब जब हमें इन दुआओं की आवश्यकता पड़े तो ये हमारे काम आ जाए। वैसे भी देखिए, जब कोई लाइफ में संकट आता है ना और वो तर जाता है, तो कहते पता नहीं किसकी दुआओं से बच गया मैं, पता नहीं किसकी दुआ लग गई मेरे को, वरना तो क्रिटिकल कंडीशन थी बहुत ज्यादा। तो दुआओं में बड़ी ताकत है। आप धन दौलत कमाइए, हमारी शुभकामनाएं है, खूब कमाइए, पद पोजीशन कमाइए, परंतु कुछ पुण्य और कुछ दुआएं भी कमाइए। आने वाले समय में ये हमारे गुड फ्रेंड बनेंगे, जहां भगवान हमारा साथ देगा। क्योंकि हमने ये भी देखा, जब मेडिकल साइंस फेल हो जाती है और हमने गिड़गिड़ाते हुए देखा है, कुछ तो करो, कुछ तो उपाय होगा, देश में विदेश में कहां तो कुछ तो होगा। तो मेडिकल साइंस, चाहे वो भगवान को माने ना माने, परंतु उसका हाथ भी ऊपर जाता है। अब जो कुछ कर सकता है ऊपर वाला, होता है ये सब। अब जो कुछ कर सकता है कौन करेगा? तो ऊपर वाले के लिए कभी मैंने वक्त निकाला, या मैं इतना उलझा रहा, अपने कारोबार में इतना व्यस्त रहा कि ऊपर वाले का पल भर भी मैंने ध्यान नहीं किया। और जब मुझे उसकी आवश्यकता पड़ी, उसके साथ की आवश्यकता पड़ी, उसके मदद की आवश्यकता पड़ी, तो किस मुंह से जाऊं मैं उसके पास? काश कुछ क्षण, कुछ पल मैंने निकाले होते उसके ध्यान के लिए, तो आज वो भी मेरा ध्यान रख रहा होता। मैं उसका ध्यान कुछ क्षण करूं और वो मेरा ध्यान ना रखे, ये हो ही नहीं सकता। ये तो इस यूनिवर्स का नियम है, जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भगवान से अपनी दोस्ती कीजिए। हमारे हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता, विदाउट मेडिसिन, विदाउट ऑपरेशन बहुत सारे हार्ट पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट उन्होंने ठीक किए।
तो वो हमेशा एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि या तो अपना दिल दोस्तों के सामने खोल दो, नहीं तो फिर औजार खोलेंगे। इसीलिए भाई हूं या बहनें बैठी हूं, कुछ भी मन में बात है, उससे ज्यादा फेथफुल फ्रेंड हमारा कोई हो ही नहीं सकता, जिसे हम हर बात बता सकते हैं इस विश्वास के साथ कि जब मैं अपनी दिल की फ्रीक्वेंसी उसके मन तक भेजती हूं तो कनेक्ट होते हैं और वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनता है। और सुनता ही नहीं, आपको फील होने लगेगा कि वो मुझे रेस्पॉन्स भी करता है, वो मुझे रेस्पॉन्स भी करता है, ये फील होने लगेगा। केवल बात करनी शुरू तो कीजिए। अगर बात करनी नहीं आती तो उसके नाम पे एक पत्र लिख दो, एक लेटर लिख दो, जो भी मन में बात है उसे लिख करके उसे दे दो, भले उसे फाड़ के फेंक दो फिर, पर एक बार ये खोलो, निकालो बाहर, किसी को तो सुनाओ, ताकि दिल दिमाग थोड़ा रेस्ट पाए, रिलैक्स हो, हल्का हो, टेंशन फ्री हो। दूसरी बात है संकल्पों की। बहुत ही सुंदर ये टॉपिक है। एक बार देवताओं की मीटिंग हो रही थी, चर्चा बड़ी गंभीर चल रही थी कि मनुष्य के पास ऐसी ताकत है, अगर उस ताकत का उसे पता चल जाए तो वो हमारा स्वर्ग लोक भी ले सकते हैं, जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ ले सकते हैं, तो उसकी ताकत को कहीं छुपाया जाए। तो अब प्रश्न ये उठा कि छुपाया कहां जाए। मनुष्य बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति है, पाताल में पहुंच गया, आकाश से ऊपर पहुंच गया, जमीन तो छोड़ी ही नहीं, तो छुपाया किधर जाए। तो फिर किसी बुद्धिमान देवता ने आंसर दिया कि एक जगह वो नहीं गया और ना जा सकता, वहां छुपा दो। तो वो कौन सी जगह थी? बोला उसका अंतर्मन, उसकी ही ताकत को, उसकी ही शक्ति को उसके अंतर्मन में डाल दो। वो आकाश पर जाएगा, पाताल में जाएगा, जमीन पर घूमेगा, परंतु अपने मन में कभी नहीं जाएगा। और जब तक वो वहां नहीं जाएगा तब तक उसे अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का पता ही नहीं चलेगा। तो ये सीक्रेट आज मैं बता रही हूं कि आपके पास अद्भुत शक्ति है, अद्भुत ताकत है। ऐसी ताकत है जो असंभव को संभव कर सकती है, जो आपके हर सपने साकार कर सकती है। एक ऐसी जादुई चमत्कारिक संकल्प शक्ति आपके पास है जो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, बशर्ते आपको सही सोचने का ढंग आना चाहिए, आपको सही बोलने का ढंग आना चाहिए, और इसकी गति का आपको ज्ञान होना चाहिए कि इसकी गति काम कैसे करती है। हमारे मन में जब भी कोई थॉट्स उत्पन्न होता है तो उसमें से कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं, कुछ किरणें निकलती है। आजकल तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आ गए हैं जो उनको चेक कर सकते हैं कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या पॉजिटिव। और अब तो खाली पॉजिटिव से भी काम नहीं चलता भाई, अब पॉजिटिव प्लस पावरफुल ये चाहिए, पॉजिटिव प्लस पावरफुल। ऐसे मेरे थॉट्स हों तो जब ये वाइब्रेशन मेरे थॉट्स से निकलते हैं, तरंगे निकलती हैं, तो प्रकृति में मिलती है, यूनिवर्स में मिलती है, और इन वाइब्रेशंस का कुछ रिएक्शंस होता है यूनिवर्स में, प्रकृति में। आपको मैं बताऊं कि प्रकृति और यूनिवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सोर्स हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव पर्सन हूं, बात बात में दुख, चिंता, परेशानी, भय या ईर्ष्या से रिलेटेड कुछ सोच उत्पन्न होती है मेरे मन में, लंबी सोच चलती है, चिंतन चलता है, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में नेगेटिव सोर्स में मिलती है जाकर। और फिर होता क्या है कि ये वहीं नहीं रह जाती, बल्कि जो गई वो और जिसमें मिली वहां से चुंबक की तरह बहुत सारी और नेगेटिव एनर्जी को लेकर मेरे पास आ जाती है।
मेरे ओरे में समा जाती है और मेरे को आभास होता है कि दिनों दिन मेरा भय बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, मैं नेगेटिव होती जा रही हूं, मेरे थॉट नेगेटिव होते जा रहे हैं, मेरा जीवन निराशा से भरता जा रहा है। इसके विपरीत यदि मेरे सोचने का ढंग पॉजिटिव है तो ये एनर्जी भी पॉजिटिव सोर्स में मिलती है, जाकर हाई एनर्जी में मिलती है और वहां से हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर कई गुना रूप में मेरे समक्ष आती है, जो मुझे दिनों दिन बेटर बेटर और बेटर और बेटर बनाती रहती है। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मुझे क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना। प्रश्न ये है कि सोचना तो सब पॉजिटिव चाहते हैं, परंतु नेगेटिव का प्रवाह रुकता नहीं है। दूसरी समस्या क्या है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बेमतलब बेफालतू का सोच रहे हैं, जो है नहीं वो सोच रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं, कल्पनाओं को सच मान रही है। और ये रीजन है कि कोविड के बाद भारत में यंगस्टर्स अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डिप्रेशन में चले गए। बड़ी खतरनाक रिजल्ट है हमारे देश के। डिप्रेशन तेजी से बढ़ रहा है, नींद न आने की प्रॉब्लम, ज्यादा सोचने की, खामखा का बेमतलब का भय उनको सता रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव प्रवाह है, बाढ़ है, फ्लड है, उसको वो रोक ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए एक भाई हमसे मिले, बच्चे थे 22 साल के, मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। अब मुझे डर लगता है मेरा ना हो जाए। जब मैं घर से निकलता हूं तो मुझे डर लगता है मेरा ना हो जाए। किसी को कैंसर हो गया तो बहनें डरती है, हाँ उसको हो गया, इसको हो गया, फलाने को हो गया, मेरी बहन को हो गया, माँ को हो गया, अब मेरी बारी, मेरे ना हो जाए। अब ये जो चिंता है, मेरी बहन को था, मेरी माँ को था, मुझे ना हो जाए, ये जो चिंता है ये खाई जा रही है, सताई जा रही है, कहीं मेरे ना हो जाए। अब हो क्या रहा है, जितना मैं नेगेटिव सोच रही हूं, जिस बीमारी के बारे में सोच रही हूं, जिस दुर्घटना के बारे में सोच रही हूं, कहीं ना कहीं उसका मैं आह्वान कर रही हूं, उसे अट्रैक्ट कर रही हूं अपनी तरफ। और फिर लगता है देखा मैंने ऐसे सोचा था ना, हो गया ना। तो इस प्रवाह को कैसे काटना है, एक बहुत सुंदर तरीका, उसकी कहानी अलग है, उसके कर्म अलग हैं, उसका संस्कार अलग है, उसका डीएनए अलग है, उसका जीवन अलग है, मेरा जीवन अलग है। मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ, बोलिए एक बार जोर से, मेरे साथ सब कुछ, दोनों हाथ खड़े करके, मेरे साथ सब कुछ, पूरे विश्वास के साथ। आपके दिल की अंतरात्मा की आवाज इस यूनिवर्स में घूमनी चाहिए, मेरे साथ सब कुछ। हर टेंशन के ब्लॉकेज खत्म कीजिए, हर डर के ब्लॉकेज को फाड़ दीजिए और जोर से दोनों हाथ उठाकर निसंकोच बोलिए, मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो हर एक व्यक्ति की कर्म कहानी, उसके जीन्स, उनकी दिनचर्या, उनका रहन सहन, उनके कर्म, सब कुछ अलग है। मेरा उससे मैच नहीं हो रहा है। तो जब मेरा संस्कार, कर्म, सोच, विचार मैच नहीं हो रहे तो बीमारी कहां मैच होगी? यस या नो? रोकिए इस प्रवाह को। जब भी मन में इस प्रकार के नेगेटिव प्रवाह आए, संकल्पों का प्रवाह आए, बाढ़ आए, तो आप खुले स्थान पर जाइए, लंबी सांस लीजिए और चुटकी बजाइए। बजाइए एक बार, झूम के बजाइए, गरबा करते हैं ना जैसे। और अब बोलिए, मैं परमात्मा की संतान, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ी हमें इस तरह की पॉजिटिव फोर्स की जरूरत पड़ेगी उस फोर्स को रोकने के लिए, और पता चलेगा कि थोड़ा पॉजिटिविटी मन में आई, बार बार आप इस प्रकार से सोचिए। नहीं आपके मन में इस प्रकार के संकल्प उठ रहे हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए, पर उस प्रवाह को रोकिए।
अपने किसी गुड फ्रेंड से अच्छी बातें कर लीजिए, कहीं खुले स्थान पर घूमने निकल जाइए, मनपसंद कुछ पकोड़े हलवा कुछ भी जो आपको पसंद है बना के खा लीजिए, पर उस समय अपने मन को डाइवर्ट कीजिए, ये नेगेटिव फाइल उसी समय क्लोज कीजिए, इसको बिल्कुल भी ओपन मत रखना। कुछ भी उपाय कीजिए परंतु इस प्रवाह को रोकना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हमारी लाइफ बहुत ही सुखद स्मूथली चलेगी। दूसरी बात, जो हम चाहते हैं वही सोचेंगे आज से, जो नहीं चाहते वो सोचना बंद, उसको वही कट करेंगे। अच्छा ये बताइए हम चाहते क्या हैं? दुख चाहते हैं? हाँ या ना जवाब दीजिए। दुख, दुर्भाग्य, अशांति, रोग। अब सुबह से शाम तक फोकस किस पे है सबसे ज्यादा? फोन पे, बातों में, मन में। सोचिए किस पे ज्यादा है? दुख पे ही ज्यादा है। कोई फोन आ गया, हाँ भाई ये समस्या तो पीछा ही नहीं छोड़ रही, ये बीमारी, आए हाय मेरे घुटने, हाय हाय मेरा पेट दर्द, क्या बोलती रहती हूँ मैं, वही सोच रही हूँ, वही बोल रही हूँ, वही 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 वही, और वो क्या हो रहा है दिनों दिन? बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हर सोच में निर्माण करने की ताकत है, क्रिएटिव एनर्जी है, वो खींच रहा है प्रकृति से, यूनिवर्स से। जो कुछ मैं सोच रही हूं वैसा ही वो खींच रहा है, ले रहा है, निर्माण कर रहा है, क्रिएट हो रहा है वैसा ही। अब आप सोच रहे होंगे, मान लीजिए पेट में दर्द हुआ अचानक, किसी के भी हो सकता है, मेरे भी हुआ है, तो मैं ना बताऊं किसी को? बताना तो पड़ेगा। अब ये थोड़े मैं डॉक्टर के पास जाके बोलूंगी डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पेट पे हाथ घुमा रही हूँ, बस मैं यूं ही आ गई आपके पास, तो कहेगा भाई कोई बीमारी तो होगी, बहन जी ने मना किया है बोलने के लिए। ऐसा नहीं है। आप बताइए मेरे पेट में ऐसे प्रॉब्लम है, परंतु आपकी दवाई से, आपकी ट्रीटमेंट से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब बताइए बीमारी पे फोकस है कि ठीक होने पे फोकस है? जी, होपलेस या होपफुल्ली बात की मैंने? मैं ठीक हो जाऊंगी क्या, मेरा हो जाएगा क्या, मेरे ये तो नहीं, मेरे वो तो नहीं, ये हो गया होपलेस। नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी मेडिसिन से, आपकी दवाई से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। घर में कोई है, मुझे बुखार हुआ, एक जरा टैबलेट आप अपने हाथों से दे दो, मुझे पूरा विश्वास है आपके हाथों में ऐसा जादू है, टैबलेट लेते ही बुखार गायब। अब बताइए बुखार पे वर्णन चिंतन ज्यादा कि ठीक होने पे ज्यादा है? तो हमारे बात करने का ढंग कैसा होना चाहिए? होपलेस वाला नहीं, होपफुल्ली। हम ब्रह्मांड को बोल से भी फ्रीक्वेंसी दे रही है, वाइब्रेशन दे रही है, तो मुझे होपफुल्ली वाइब्रेशन देना। जीवन में कोई समस्या आ गई, कारोबार में कोई समस्या आ गई, आप जरूर शेयर करिए भगवान से भी, दोस्तों से भी, लेकिन लास्ट में होपफुल्ली। आपसे मैंने बात कर ली ना, आपके साथ से, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से मैं जल्दी ही समस्या से बाहर निकल जाऊंगा, जल्दी ही ये बात ठीक हो जाएगी। कैसा लगा सुन के? कैसा लगा सुन के? और आप देखेंगे जब मेरा ये एटीट्यूड होगा पॉजिटिव वाला, पावरफुल वाला, तो मुझे लगेगा कि समस्या आई परंतु बहुत जल्दी चली गई। सूली बनकर आई थी और कांटा बनकर निकल गई। तो अपनी सोच को परिवर्तन कीजिए, अपनी सोच को परिवर्तन कीजिए। सोच के परिवर्तन होते ही सिचुएशन बदल जाएगी। जैसे ही सोच बदलेगी वैसे ही सिचुएशन बदल जाएगी। तो आज से जो चाहिए वही सोचिए, जो नहीं चाहिए वो सोचना बंद। दुख नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, समस्या नहीं चाहिए, तो सोचना बंद। दुर्भाग्य नहीं चाहिए, सोचना बंद। कितना भी खराब दुर्भाग्य चल रहा हो आपका, लगता हो मेरा भाग्य तो सो ही गया, तो भी आप चट्टान की तरह अटल खड़े रहिए और अपने मन से एक पावरफुल बीज को अंकुरित कीजिए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत किस्मत वाली हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं। और आप इसका चमत्कार देखना, रोज दिन में 55 टाइम्स आप पावरफुल ये थॉट अपने मन में लाओ सुबह से शाम तक। 15 दिन में आपको आभास होगा कि सोया हुआ भाग्य भी जाग गया है, अब मेरा भाग्य काम कर रहा है।
लेकिन शर्त ये है कि मैंने 55 बार 55 टाइम्स तो सोचा मैं बहुत लकी हूं, और 5 बार ये भी सोच लिया कि मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। तो फिर कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, मिले जुले रिजल्ट मिलेंगे। कंडीशन ये है, दो अपोजिट एक साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर मैंने ये संकल्प क्रिएट किया है कि मैं भाग्यवान हूं, तो इसी पे ही अड़ल रहना है, दूसरे का मार्जिन नहीं। दूसरा आएगा तो पहला चला जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, और दोनों अपोजिट एक साथ एक वक्त में एक टाइम में इकट्ठे नहीं रह सकते। रह सकते हैं क्या? दो अपोजिट एक साथ एक टाइम में इकट्ठे रह सकते हैं? अभी यहां प्रकाश है तो क्या नहीं दिख रहा है? खुशी होगी तो क्या नहीं होगा? सौभाग्य होगा तो क्या नहीं होगा? होगा वो जिसको मैं यहां बसा लूंगी, जिसको मैं यहां स्वीकार कर लूंगी, वो ही मेरे साथ होगा। अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया मैं बीमार हूं तो हूं, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा सर्जन आपको ठीक नहीं कर सकता, पहले मन ठीक करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं अनलकी हूं, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, तो फिर भाग्य विधाता भी आपके भाग्य को नहीं चमका सकता। इसीलिए इसको जो नहीं चाहिए उसको रिजेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, मन को क्लीन कीजिए, और जो चाहिए उसे बार बार सोचिए, बार बार उस पर बात कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, उस पर बार बार काम कीजिए, तो वो अंकुरित भी होगा, बड़ा भी होगा, फल भी देगा। बहुत सुंदर इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अभी हम लास्ट एक एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, मनोवैज्ञानिकों ने उसे जिन का नाम दिया है, या फिर नेक्स्ट टू गॉड। ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन में यदि कोई थॉट एक बार चला जाए, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर वो 100% काम करता है। उसे नहीं पता कि ये इसके फेवर में है या इसके फेवर में नहीं है। इसीलिए बहुत ही समझदारी से ज्ञानवर्धक होकर हम सोचेंगे कि ये मेरे फेवर में है या नहीं। अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड रूपी जिन ने इसको ले लिया तो इस पे काम करेगा फिर वो, और एक ना एक दिन वो प्रैक्टिस करते 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 वो अंतर मन में बात चली जाती है जिस पे वो काम करता है फिर। इसीलिए हम कहते हैं शुभ शुभ सोचो, अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। तो अभी एक एक्सरसाइज हम करेंगे, आप खाली विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि मेरे पीछे अंतर मन रूपी जिन खड़ा है और वो मुझे कह रहा है हुक्म दो आका। जो आप हुक्म दोगे, मुझे नहीं पता वो गलत दोगे या सही दोगे, मेरा काम है उसे पूरा करना, मैं पूरा करूंगा उसको। तो सभी अपने पीछे देखिए कि अंतर मन रूपी जिन खड़ा है पीछे, देख लिया? और अभी राइट हैंड अपना तैयार रखिए, सर पे रख लीजिए इसको। अब जो आपको चाहिए उसके लिए बोलेंगे तथास्तु। क्या बोलेंगे? जो मुझे मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में चाहिए उसके लिए क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? और जो नहीं चाहिए उसके लिए ये उंगली उठाएंगे और उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर देंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। क्या करेंगे? जो नहीं चाहिए मुझे मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, उसे मैं क्या करूंगी? कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है ना? तैयार हैं सभी? अब मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। जो चाहिए उसके लिए बोलेंगे तथास्तु, जो नहीं चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर करेंगे, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तैयार हैं सभी? शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, उल्टा पुल्टा मत कर दीजिए। कैंसिल को तथास्तु और तथास्तु को कैंसिल कर दो तो ये नहीं चलेगा। तो राइट हैंड अपने सर पे, अंतर मन रूपी जिन पीछे खड़ा है, जो भी तथास्तु करोगे ले लेगा, जो कैंसिल करोगे वो भी ले लेगा। अब सोच समझ के तथास्तु कीजिएगा और सोच समझ के कैंसिल कीजिएगा। ठीक है? सुख, हाथ ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे तथास्तु। शांति, खुशी, प्रेम, सुख, समृद्धि, सम्मान, अपमान। ओह,
अभी तक हाथ सर पे हैं, अभी तक। ऐसे ही हमारी पूरी दिनचर्या में जाने अनजाने में हम गलतियां करते रहते हैं, जो हमें नहीं चाहिए उसे एक्सेप्ट करते रहते हैं, ठीक है ना। चलो, अभी तो आधे हाथ सर पे थे, आपको क्या करना था अपमान सुनते ही? 3 बार क्या करना था? पुनः एक बार फिर से प्रैक्टिस, सर पे हाथ, ध्यान से शब्द सुनिएगा। सुख, शांति, खुशी, प्रेम, सम्मान, धन, पोजीशन, अपमान। वेरी गुड। 2-4 हाथ को छोड़ के सब पास हो गए, ताली बजाओ अपने लिए। एक बार फिर से लास्ट प्रैक्टिस करेंगे, फिर से राइट हैंड सर पे। अब की बार सबका हाथ उठना चाहिए नेगेटिव के लिए। ध्यान से सुनिएगा। खुशी, गम, आधे सर पे रखे हैं। क्या करना है सुनते ही? ध्यान से सुनना है। गम चाहिए क्या? गम को क्या करना था? अभी लास्ट फाइनल है ना, बिल्कुल फाइनल लास्ट। अब की बार 100% पास होना है सभी को। प्रेम, सम्मान, खुशी, शांति, सुख, समृद्धि, धन, अमीरी, गरीबी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अभी आपको पता चल गया होगा कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना है और क्या मुझे कैंसिल करना है, और कोई बात यदि करनी भी है तो कैसे वो होपफुल्ली पेश करनी है, होपलेस होकर नहीं करनी है। आप सदा सुखी स्वस्थ रहें, आपके परिवार में खुशियां रहें, आप निरोग रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।